नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, द डिग बाइट में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र मालवीय नगर में। यहाँ से इस बार प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती बनाम बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की पुत्री हैं और इस समय दिल्ली में एक अजीब सी जो है हलचल मची हुई है। दिल्ली के शासन इसमें जेल से चल रहा है। केजरीवाल साहब इसमें जेल में हैं। ईडी द्वारा 6 दिन के रिमांड पे लिए गए हैं। आज इन्हीं सब विषयों को हम जानकारी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आज जानते हैं मालवीय नगर जनता की क्या राय है। केजरीवाल जेल में है, सत्ता जो है इस बार दिल्ली के जो है चल रही है जेल से। आज जो है विधानसभा सत्र जो है जेल से ही चला। केजरीवाल साहब ने अपना जो है लेटर जारी किया। उसी लेटर पे स्वास्थ्य एंड पानी की समस्या को लेके केजरीवाल के सारे विधायक एमएलए जो है आज विधानसभा सत्र में जो है आज जो है गुफ्तगू की है, बात की है। इन्हीं सब विषय को हम लेके आज मौजूद हुए हैं। देखते हैं मालवीय नगर जनता सोमनाथ भारती के विषय में क्या सोचती है, बांसुरी स्वराज के विषय में क्या सोचती है और केजरीवाल साहब के विषय में क्या सोचते हैं। आइए हम बात करते हैं इसी। जी अंकल, क्या नाम है आपका? जीशान अली। ये बताइए, इस समय जो है केजरीवाल साहब जो है ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। दिल्ली की सत्ता जो है जेल से चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। ये गलत यूँ हुआ है कि ईडी ज़रा कोई उभरा उसके यहाँ ईडी, और आज जो केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली के अंदर कर दिया। मदन लाल खुराना हुए, उससे पहले और भी मुख्यमंत्री हुए, वो किसी ने किया है। पानी फ्री, बिजली फ्री, दवाएं फ्री, स्वास्थ्य फ्री, लेडीज़ों को बस में किराया फ्री है। आज ऐसे विकासधारी इंसान के लिए जेल में ठोक दिया जाए है। सोमनाथ भारती जैसा दिन में यहाँ डिस्पेंसरी में ही बैठते हैं, शाम को अपना घर गोल चक्कर पर ही बैठते हैं। जो भी पहुँचता है उसके साथ हर संभव उनकी वो उनके साथ वाले खड़े रहते हैं। इसलिए तो खूब कहा है कि खुदा ने सोमनाथ भारती को ऐसा नेता बनाया है कि गली गली कर जाकर खूब विकास कराया है। किसी ने कुछ काम कहा, उसका फौरन काम कराया है। उन पर हो गई श्री कृष्ण भगवान की कृपा। उन्होंने जो है हनुमान जी जैसा किरदार निभाया है। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है आपके यहाँ से भाजपा की बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी जो है बांसुरी स्वराज है। इसके पहले तो भाई साहब हिंदू और मुसलमानी पे करते ही है। तो अब इन्होंने जो है ये कर दिया कि जो सीए लागू कराए, इससे हिंदू लॉ भी खुश हो जाए। इनके पास सिवा मंदिर के मुद्दे के अलावा और हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं है भाई साहब। अच्छा, ये बताइए, तो जानते नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार यहाँ सोमनाथ भारती बनाम बांसुरी स्वराज 2 वकीलों की लड़ाई है। इसके पहले यहाँ पे सांसद जो मीनाक्षी लेखी थी जी, हाँ, तो क्या उन्होंने कुछ काम वगैरह किया था? नहीं, विकास तो देखिए जो थोड़ा बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है। जो संसद निधि से पैसा आता है, सब पैसा तो विधायक एमपी खाने नहीं जाएगा, कुछ तो लगाना पड़ता है उसे। मगर कुछ विकास हुआ, मगर जो विकास सोमनाथ भारती या केजरीवाल करते हैं वो दिल्ली के अंदर आज तक 50 साल की 60 साल की हमारी उम्र हो गई, हमने नहीं देखा किसी का विकास। अच्छा, इस बार सोमनाथ भारती को क्या आप लोग जो है संसद भेज रहे हैं? संसद में भेज रहे हैं उनको? हाँ, देखिए हमारी तरफ से तो फुल है। हम तो हौजरानी के रहने वाले हैं, उनके लिए पूरी सपोर्ट, नोट सब कुछ उनके लिए तैयार है जी। आप बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा कंची नाम है जी। कंची जी, ये बताइए, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, इस बार जो है चुनाव यहाँ पे बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती हो रहा है। हाँ जी। इस पर क्या कहेंगे आप? सोमनाथ भारती बाबू जी बढ़िया हैं। हाँ, आप लोग भी जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। सोमनाथ भारती बाबू जी के बढ़िया आदमी हैं, उनको ही वोट देते हैं। हाँ, केजरीवाल जी को वोट देते हैं। अच्छा, बांसुरी स्वराज जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते कुछ, नहीं। अच्छा, इस समय अरविंद केजरीवाल साहब को जो है ईडी ने जो है गिरफ्तार किया, 6 दिन के रिमांड पे रखा है। इस पर क्या कहना चाहिए? गलत काम करा है इनने। मोदी बाबू जी ने गलत काम करा है। केजरीवाल को नहीं देना चाहिए। दिल्ली की जनता जो है इसमें क्या उनके साथ सिंपैथी केजरीवाल साहब से जुड़ रही है? सब केजरीवाल के साथ जुड़ रहे हैं, हम भी जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं केजरीवाल जी के साथ। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? सानवी। सानवी जी, ये बताइए, इस समय जो है दिल्ली की सरकार, दिल्ली का शासन जो है जेल से चल रहा है। केजरीवाल साहब ईडी के 6 दिन के रिमांड पे हैं। कल उनकी सुनवाई है। इस पर क्या कह रहे हैं? सही हुआ, गलत हुआ? देखिए, आपको पता ही है कि हर नेता करप्शन करता ही है, बट आई थिंक कि अभी मोदी के टाइम पे ईडी को ज़्यादा ही एक्टिव रही है, एंड आई थिंक वी ऑल नो वाई। एंड वही है कि वो मोदी का बेसिकली वही है, अरेस्ट इसलिए हुआ केजरीवाल ने पंगा लिया, तो अब मोदी कहता है बेटा तेरे को छोड़ूंगा नहीं।
तो वही है, और तो नहीं है। अच्छा, आप इस समय क्या कॉलेज में होंगी मेरे ख्याल से? नहीं, स्कूल में हूँ, किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th। अच्छा, 11th में एक हमारी जो है छात्रा जुड़ी है, 11th क्लास की है। देखते हैं इनका क्या राय है। जो है केजरीवाल साहब को इस समय जेल में डाला गया है। ये कह रही हैं जो है कि जहाँ जो भी विरोध में हो, जो विपक्ष में हो, उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप सोमनाथ भारती को जानती हैं? यहाँ आपके लोकसभा प्रत्याशी हैं। नहीं, नहीं। अच्छा, इस समय कैसा चल रहा है? महिलाओं की सुरक्षा बताइए। दिल्ली तो बहुत अनसेफ है महिलाओं के लिए, अब और कुछ बोल नहीं सकते। तो वही है, अब केजरीवाल ने एक पॉलिसी निकाली है वो 1000 रुपये वाली, तो उसमें महिला सम्मान निधि। हाँ जी, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा यूज़फुल रही है। बट आई थिंक ये केजरीवाल जो अरेस्ट हुआ है, इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज हमें मिलता है, क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं और ऑपोजिशन तो अब तो ख़त्म ही होगी ऑपोजिशन। कांग्रेस आपको पता ही है हाल क्या है, और फिर आप में भी केजरीवाल अरेस्ट हो गया, अलायंस भी नहीं बन सकती अब। तो मतलब अलायंस बनी हुई है, बट अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, क्योंकि अब केजरीवाल जेल में चला गया है। तो वही मतलब थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है ये हो रहा है, और लोकतंत्र को थोड़ा उससे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता क्या कुछ सिंपैथी जुड़ रही है केजरीवाल के साथ? बिल्कुल जुड़ी होगी, बट आई थिंक मेरी ऑनेस्टली नहीं है, बिकॉज मैं दूसरे ओपिनियन की हूँ। बट डेफिनेटली ऐसे अरेस्ट करना इलेक्शन से पहले इज़ नॉट वेरी गुड, नॉट फेयर। Not अच्छा, fair. हाँ, ये मैं कह रहा था। चलिए अब शिक्षा पे बात कर लेते हैं। केजरीवाल साहब ने जैसे कहा कि दिल्ली में मैंने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, इस पर बहुत कार्य किया। शिक्षा बताइए, आप शिक्षा में कुछ कार्य हुआ है? देखिए अब हमारे आप तो 11th की छात्रा हैं, तो बताइए कैसे है शिक्षा में, क्या बदलाव देखा आपने? शिक्षा में तो कोई बदलाव देखा नहीं है, बस वो हमें प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं अब, और तो कुछ है नहीं। और वैसे देखा जाए तो केजरीवाल की जो सरकार है, ये सारे पुअर घरानों को बेनिफिट कर रही हैं, जो डेफिनेटली करना चाहिए। बट मिडिल क्लास होम्स हैं, उसको हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है हमें बेनिफिट। तो आई थिंक कि दे शुड वर्क मोर टूवर्ड्स ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू ओनली वन, विच दे आर। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एवरीथिंग, वो हमारे टैक्सेस से ही कट रहा है। तो आई थिंक कि हमें भी कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इस समय जैसे आपने बताया कि 80 करोड़ का प्रति साल जो है अन्न जन धन योजना के तहत जो है मोदी जी जब कोरोना काल आया तब से जो है फ्री में जो है खाद्यान्न पदार्थ बांट रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? फ्री इस समय क्या है, इस समय ऐसी पॉलिटिक्स चल रही, सब फ्री फ्री फ्री। पॉलिटिक्स ही है अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, तो वो तो हर ही इंसान कर रहा है। अभी मोदी जी ने वो सिलेंडर भी बांटे थे, पहले मोदी जी ऐसे नहीं करते थे। 200 रुपये जब चुनाव देखते हुए मोदी जी ने 200 रुपये सिलेंडर भी कम कर दिया। हाँ जी, तो वही पहले मोदी जी ऐसे पॉलिटिक्स यूज़ नहीं करते थे, बट आई थिंक अब उनको ज़रूरत पड़ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन, मे बी, आई डोंट नो। अच्छा, ये बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या ईडी और सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है इस समय? वो तो इस प्रकार से विपक्षी पार्टियों को जो है परेशान किया जा रहा है, इस पर क्या आपको सोचना है? डेफिनेटली, बट आई थिंक करप्शन हर नेता करता है, जैसा आई सेड। बट आई थिंक कि अभी इसमें वही है, पंगे लेने वाली बात है। तो नहीं, आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता, ऐसी कोई छवि जो करप्ट ना हो? मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी तब आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे बात कर रहा था, एक 11th क्लास की छात्रा थी। आइए हम इसी सिलसिले में, और इसी सिलसिले में मुझे एक अंकल जी मिल गए, आइए इनसे बात करते हैं। मालवीय नगर में क्या चल रहा है माहौल? क्या अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है जी, और मैं मालवीय नगर में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। अच्छा, बचपन से कह लो। और जो चुनाव के विषय में आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा अंकल, ये बताइए, इस बार जो यहाँ 2 वकीलों की लड़ाई है, बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती। बिल्कुल सही है। तो पिछली बार भी आपके यहाँ से जो है वकील ही थी मीनाक्षी लेखी, वो भी लॉयर ही थी। हाँ जी, हाँ जी। क्या ऐसा संयोग रहा है आपके यहाँ पे लॉयर ही हर बार आप लोग जो है चुनते हैं? ये संजोग की बात है, बाई चांस। इसके लिए तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं हमारी निगाह में अभी तक आया। बाकी ये संजोग है। बाकी इलेक्शन में तो दो पार्टी हैं, दोनों अच्छा, के। इस बार बताइए, इस बार सोमनाथ भारती बनाम बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज दिवंगत नेता जो है सुषमा स्वराज की सुपुत्री है। तो इस बार क्या यहाँ पे क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन आगे जा रहा है? नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक इनकी पब्लिक मीटिंग नहीं होंगी, एक दूसरे के बारे में बताया नहीं जाएगा, कुछ नहीं पता लगा। बाकी सोमनाथ भारती जी जो हैं वो पिछले कई सालों से यहाँ पर लीडर रह चुके हैं और अभी भी हैं विधानसभा। अपना उनके बारे में तो मालवीय नगर की जनता सब जानती है। बाकी जो सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री बांसुरी जी हैं,
इनके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता जब तक पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, पब्लिक के बारे में पब्लिक को बताया नहीं जाएगा, उनके बारे में उनके जो भी मैनिफेस्टो है उसके पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा अंकल ये बताइए, इसमें दिल्ली का शासन जो है जेल से चल रहा है, अरविंद केजरीवाल ईडी के 6 दिन के रिमांड पे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को चुनावी कोई हथकंडा है या उनको जो है कैसे डाला गया? ये तो अगर ये बात है तो इसके लिए तो फिर अपने न्यायपीठ पर शक करने वाली बात है। ये अभी तक उनका दोष सिद्धि नहीं हुआ, अभी रिमांड पे है। हाँ जी, तो ये तो न्यायालय का काम है। देखिए जी, अगर वो उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, क्या पता वो प्रश्न चिन्ह हट जाए। दिल्ली की जनता क्या सोचती है इस विषय पे? इस बारे में मैं किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक एकदम साइलेंट है। चुनाव से पहले कुछ भी कहती है, पर चुनाव के इलेक्शन के बाद में पता लगता है कि असलियत क्या रही है। सोमनाथ भारती आपके यहाँ जो है 2 बार विधायक रह चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल रह चुके हैं जी। 2 बार विधायक रह चुके हैं। आप लोग उनके कामों से कितना संतुष्ट? मैं संतुष्ट हूँ जी उनके कामों से। उन्होंने मालवीय नगर की पब्लिक को बहुत तरीके से काम के बारे में खुश रखा है, किसी के बारे में वो पीछे नहीं हटे। और मालवीय नगर की पब्लिक के लिए तो ये कहा जा सकता है कि उनके लिए चुनाव में उनसे बढ़िया कैंडिडेट नहीं होगा। कारण ये है कि मालवीय नगर वालों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, क्योंकि वो हर व्यक्ति के काम में आए हैं और उम्मीद आते रहेंगे। तो ये मैं बात कर रहा था अंकल जैसे अभी इस समय तो माहौल ऐसे ही चल रहा है। देखो केजरीवाल अंदर हैं, जेल में हैं, और वैसे नेता तो हमारे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है केजरीवाल, और उन्हें इस बार जीतना भी चाहिए क्योंकि उनका यहाँ सपोर्टिव बहुत अच्छा है। दिल्ली के अंदर जो भी जितने भी काम हैं, स्कूल से रिलेटेड हो या फिर स्कूल हो या फिर जो भी हो, उनका बहुत अच्छा काम रहा है। देखिए हमारी उम्मीद तो यही है कि वही जीतें और हमारा सपोर्ट भी रहेगा उनके साथ में, बाकी जो भी है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जो है मालवीय नगर में इस बार जो है बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती इलेक्शन होने वाले हैं 25 मई को, 6ठे चरण में। बताइए आप लोग किसकी तरफ, आप लोग का रुझान है, क्या है, कौन? देखिए ऐसा है कि सोमनाथ भारती जी भी हमारे अच्छे खासे जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो भी अगर इस बार कुछ उम्मीद लेके आए हैं तो उम्मीद अगर उनसे है हमें, और आगे सबसे उम्मीद रहेंगी अगर वो आगे भी ऐसा हमारा काम ऐसा लगेगा कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो ज़रूर जीतना चाहिए उन्हें, ऐसी बात नहीं है। तो मालवीय नगर की जनता किनके साथ है, बांसुरी स्वराज या सोमनाथ भारती? मालवीय नगर की जनता का अगर बात की जाए तो नए चेहरे के हिसाब से मैं उन्हें थोड़ा सपोर्ट कम करूँगा। बाकी सोमनाथ भारती का हमारा सब कुछ देखा हुआ है, उनका सपोर्ट देखा हुआ है, सब कुछ है, तो मैं तो सोमनाथ भारती जी के साथ में ही हूँ। बाकी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ईडी के जो है 6 दिन के जो है रिमांड पे हैं, कल उनकी सुनवाई है, ठीक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, मगर जो भी अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ है तो मैं उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। जो भी है वो सारा कुछ ईडी देख रही है, सब कुछ जो भी फैसला होगा वो आगे सब आ जाएगा जो भी। अच्छा ये बताइए, 8 समन भेजा, 9वें समन में जो है 9 समन तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और संयोग की ही बात है कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है सार्वजनिक होना और एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल जाना, ये क्या कोई संयोग है या कोई पॉलिटिकल हथकंडा है? देखिए पॉलिटिकल में इतना डीपली तो नहीं हूँ, मगर देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को अगर शांत कराने के लिए तो कुछ ना कुछ मुद्दा है तो वो केजरीवाल ले लिया, वो केजरीवाल अंदर है, उन्होंने ले लिया, वो कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है ये चीज़। तो आगे अच्छा ये बताइए, आप लोग जो दिल्ली के रहने वाले हैं, ये बताइए केजरीवाल के काम से कितना संतुष्ट है? जैसे केजरीवाल कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री कर दी, हाँ, उसके बाद शिक्षा फ्री कर दी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए उनके हाथ में जो है, जैसे स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, जो उन्होंने उनके जो अंडर में है, जो वो कर सकते हैं उन्होंने वो किया। अब जो उनके अंडर में नहीं है वो नहीं कर सकते, वो सीधी सी बात है, मगर उनका काम दिखता है, बाकायदा स्कूलों में भी दिखता है और जगह भी है, वो भी काम उनका दिखाई देता है। तो जो उनके अंडर में नहीं है वो नहीं कर सकते, जो उनके अंडर में वो उन्होंने किया। अच्छा ये बताइए, 10 महीने बाद, 10 माह बाद जो है दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, क्या इस बार कुछ बदलाव की गुंजाइश है, कुछ बदलाव का बयार है? देखिए बदलाव संसार का नियम है, कुछ भी हो, अगर केजरीवाल आते हैं तो हम उनके साथ में भी हैं बाकायदा। अगर जो भी मोदी जी भी हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा उनका काम भी है, बहुत सी चीज़ें उनकी देखी भी हैं, बहुत सी अच्छी हैं, तो अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छे हैं।
अगर केजरीवाल आते हैं तो देखिए उन्होंने सब कुछ अभी चलाया है, बहुत अच्छे तरीके से सब जानते भी हैं, तो वो हो सकता है आगे और बेहतर करें इस चीज़ को लेके। तो मेरा कहने का मतलब तो जो है केजरीवाल आए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे केजरीवाल इस समय ईडी लगातार बोल रही कि इन्होंने शराब नीति जो लाई उसमें बहुत तगड़ी घोटाला किए, इस पर क्या कहना है? देखिए शराब से तो हम दूर ही हैं, और शराब अगर नीति है तो पता नहीं कुछ उनका जो भी क्या उनके मंत्रालय क्या सोचते हैं क्या करते हैं, वो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता क्या उन्होंने। अच्छा, ये बताइए जो है आगे आप जो है किसका समर्थन करना पसंद करेंगे? क्या आप चाहते हैं केजरीवाल आगे भी जो है दिल्ली की जो है सेवा देते रहे और बने रहें? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि केजरीवाल बने रहें और आगे दिल्ली की सेवा देते रहें। अच्छा, अभी कुछ मतलब 25 मई को यहाँ चुनाव होने हैं लोकसभा को, इस बार आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार रहा है? गठबंधन आगे आ रही है या फिर से मोदी जी फिर शासन संभालेंगे? देखिए अगर देखा जाए तो ऑल ओवर तो मोदी जी का ही दबदबा है पूरे इंडिया के अंदर, तो मुझे लगता है तो मोदी जी आएंगे, बट हमारे दिल्ली में तो केजरीवाल आना चाहिए। तो चलिए मैं बात कर रहा था भाई साहब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ खान है। शरीफ, तो जैसा कि आपने देखा हम मौजूद थे मालवीय नगर में और देखा आपने लोगों के विचार क्या सोचती है मालवीय नगर जनता दिल्ली के चुनाव के बारे में, दिल्ली के केजरीवाल को जेल ईडी द्वारा गिरफ्तार करने के मामले में। ऐसे ही आगे के भी चुनावी यात्रा पर हम निकलेंगे। आज हम नई दिल्ली के लोकसभा सीट के चुनावी यात्रा पे थे जो मालवीय नगर क्षेत्र में, यहाँ पे 2 लोगों की लड़ाई है, बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती। ऐसे भी आगे भी हमसे बने रहिए और आगे भी हमको ऐसे प्यार अपना और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आगे भी हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जनता से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।